जिला अस्पताल में मची अफरा-तफरी जब कलेक्टर जिला अस्पताल के व्यवस्थाओं को देखने पहुंच गए। दरअसल जिले में कोरोना के मरीजों का दिन प्रतिदिन नए संक्रमण के मामले आ रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन और कोरोना जांच में आ रही समस्याओं और टेस्ट कराने आ रहे मरीजों की भीड़ ज्यादा होने से स्टाफ की कमी का रोना जिला अस्पताल रोता है। वहीं टीका लगवाने आए लोगों और सामान्य मरीजों की भीड़ में अस्पताल परिसर में भिन्नता नहीं नजर आ रही थी, जिसकी शिकायत कलेक्टर ने संज्ञान में लेकर आज इन्हीं तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाने और बेहतर व्यवस्था बनाए जाने का निर्देश दिया। कोविड-19 के मरीजों के लिए सुविधाएं, टेस्टिंग व टीकाकरण का अलग से बैरिकेड लगाकर परीक्षण व टीका लगाने की व्यवस्था में दिशा निर्देश दिया और अन्य क्षेत्रों में भी चिन्हित कर टीकाकरण की व्यवस्था करने की बात कही। आने वाले दिनों में और भी समस्या गंभीर न बने, इसके लिए अभी से तैयारी और सतर्कता बरती जा रही है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं और नियमों का मास्क अनिवार्यता के साथ अपनाने की बात कही गई। संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी, कटनी। ये हॉल में सर ऑक्सीजन नहीं, विजिट का देखिए मेन पर्पज़ ये है कि अब जैसे कोरोना के केस बढ़ेंगे तो जिला अस्पताल जो हमारी प्राथमिक संस्था है उस पर लोड भी बढ़ेगा। हर जिले में ये स्थिति बनती है। पहले के मुकाबले, कोरोना की फर्स्ट वेव के मुकाबले इस बार एक चीज़ अलग है, वो ये है कि साथ साथ टीकाकरण भी हो रहा है। इसलिए यहाँ की व्यवस्थाओं में वो दोनों चीज़ों को अलग अलग लेके चलना बहुत ज़रूरी है, मेडिकल दृष्टिकोण से भी और व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी। आज भी दोपहर में कुछ खबरें आ रही थी कि यहाँ भीड़ ज़्यादा हो रही है, व्यवस्थाओं में थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है, तो हम लोग यही देखने आए थे कि कैसे इसको और अच्छा किया जा सकता है। तो अब इस पर मंथन चल रहा है कि कुछ और केंद्र अपने शहर में बना दिए जाएँ। MKG की तरफ एक बना दिया जाए, एक दो और जो ऐसे हमारे हेल्थ सेंटर हैं जिनसे कि यहाँ की भीड़ 3-4 जगह छट जाए, तो उसको हम लोग 3-4 दिन में मुझे लगता है कर ले जाएंगे। सर, एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, जो कोविड के सस्पेक्टेड मरीज आते हैं, उनको पर्ची भी उसी लाइन में कटानी पड़ती है जिस लाइन में सामान्य लोग पर्ची कटाते हैं। ऐसे में अगर वो पॉजिटिव हुआ तो दूसरों को भी पॉजिटिव करेगा, तो उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं कि वो अलग से पर्ची बनवा। यही सब देखने आए थे। ट्राइएजिंग इसको कहते हैं मेडिकल की भाषा में, और उसके निर्देश भी हैं, स्वास्थ्य विभाग के भी निर्देश हैं, और कैसे उसको हम अपने अस्पताल में इम्प्लीमेंट करें। सिविल सर्जन उस पर काम कर रहे हैं। 2-3 दिन में उसको हम लोग व्यवस्थित कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। सर, क्या वजह है कि जनप्रतिनिधि सरकारी अस्पताल के बजाय प्राइवेट निजी क्लिनिक को जाकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं? निजी क्लिनिक पे वैक्सीनेशन अगर जनप्रतिनिधि करा रहे हैं तो मैं उसको किसी नेगेटिव वे में नहीं देखता हूँ। उसका कारण ये है कि एक जगह भीड़ ना हो, इसी उद्देश्य से उसको हर जगह बांटा गया है। दूसरी बात यह है कि शासन की भी अपेक्षा है कि यदि कोई व्यक्ति सक्षम है और 150 रुपये दे सकता है तो दे, क्योंकि उससे शासन को भी फ़ायदा है और हर जगह चलेगा। इसमें नहीं जाना चाहिए कि सरकारी व्यवस्था कैसी है। देखिए, वैक्सीन वही है, सारी चीज़ें सेम हैं। मैं तो सभी से आग्रह करूँगा कि यदि करा सकते हैं तो सरकारी अस्पताल में कराएं, सरकारी अस्पताल में नहीं करा सकते हैं तो प्राइवेट में कराएं, जहां से भी कराएं, लेकिन कराएं ज़रूर। ये समय आप लोगों के से भी मैं आग्रह करूंगा कि एक पॉजिटिविटी के एनवायरनमेंट में हमें कार्य करने की ज़रूरत है। जैसे कि ये बात निकल कर आती है कि किसी क्षेत्र में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट निकला, अब उसके बगल में सूचना नहीं है कि कोविड है कि नहीं है, तो मेरा इसमें देखिए सभी शहरवासियों से आग्रह है कि हमें मानना पड़ेगा कि हमारे आसपास केस हो सकता है। हमें मानना पड़ेगा कि इतनी सैंपलिंग के बावजूद भी कोई ऐसा व्यक्ति छूट सकता है। इसलिए ये मानते हुए कि आसपास कोविड केस हो सकता है, ये भी मानते हुए कि घर में भी कोई कोविड केस हो सकता है कि जिसको सिम्टम ना हो, सभी के घरों में देखिए ऐसा संभव है। तो ये ज़रूरी है कि इसीलिए जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें ये मानते हुए करना है। हम भी हो सकते हैं, हमारे आसपास कोई भी हो सकता है, तो इस सकारात्मकता के साथ हमें जो है फील्ड में काम करना है। सर, जिला अस्पताल में ऐसे भी बहुत से भी डॉक्टर हैं जो अपने नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। मतलब किस तरीके के? सर, बिना मास्क के मतलब घूम रहे हैं। नहीं, उस पर तो कड़ाई से पालन करने की ज़रूरत है। अभी तो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अभी धारा 188 की FIR भी होंगी, बाहर भी होंगी और इसमें भी होंगी, और बड़े स्तर पे इसमें प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, और थोड़ा सा फ़ाइन लगाने की भी। फ़ाइन भी लग रहे हैं। आज भी हमारे लगभग पिछले 24 घंटों में 1,14,300
जो है हम लोगों ने एक एक दिन में हम लोग इतना कलेक्ट कर रहे हैं, 10-10 हज़ार कलेक्ट कर रहे हैं और अभी इस आने वाले समय में इसको और बढ़ाया जाएगा। आज कोई खास विशेष वजह से दौरा हुआ और जिला अस्पताल का? नहीं, कुछ नहीं, अब यहाँ लोड बढ़ेगा तो यहाँ की व्यवस्था और सुधारने की ज़रूरत है। और कंटेनमेंट जोन के भी बारे में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि कंटेनमेंट जोन अभी जो हम बना रहे हैं वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। इस चीज़ को लेकर थोड़ा संशय हो सकता है कि उसको सील नहीं किया गया, उसको बैरिकेडिंग नहीं की गई है। तो अभी इसके बारे में विचार विमर्श करते हुए अभी हम लोगों ने जो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं उसमें हम लोग बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, उसके ऊपर लिखवा रहे हैं कि सचेत रहें, इस क्षेत्र में कंटेनमेंट कोरोना केस हो सकते हैं। लेकिन उसको अब एकदम सील नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आवश्यक व्यवस्थाएं जो हैं वो हमें वहाँ सुचारू रूप से रखनी है। तो इसको किसी इस रूप में ना ये प्रस्तुत हो कि उसको सील नहीं किया गया है। इसको अभी हम लोग बिल्कुल माइक्रो लेवल पे बना रहे हैं और यदि और केस बढ़ेंगे तो सील भी कर देंगे, लेकिन अभी 4-4 केस के एरिया में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएंगे।